फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम यहाँ पे वी नेक ऑफ शोल्डर ब्लाउज सीखेंगे। तो इस ब्लाउज के लिए आपको कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए आप वो देख लीजिए। यहाँ पे हमें चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू लोअर बस्ट, लेंथ, शोल्डर, फुल शोल्डर राउंड। हमारा जो शोल्डर रहता है उसका हमें फुल शोल्डर राउंड लेना है, क्योंकि हमें ये मार्किंग करने के लिए हमें हमारे फुल शोल्डर राउंड की मेजरमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। अपेक्स टू अपेक्स, नेक, फ्रंट नेक एंड बैक नेक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ 15.5 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का हाफ मेजरमेंट करेंगे। तो जितनी भी हमारी टोटल शोल्डर रहेगी उसको डिवाइडेड बाय 2, और जितना भी आपका आएगा आप वहाँ पे मार्क कर देना। तो यहाँ पे मेरी 7.25 इंचेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे जो सभी साइज के लिए फिक्स है, और 2.5 इंच नेक मार्किंग जो सभी साइजेस के लिए फिक्स है। फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमें हमारे आर्म होल का ड्राफ्टिंग करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ये जो ब्लाउज है इसकी जो नेक डीप रहेगी वो मैंने यहाँ पे 6, 7 या 8 इंचेस, आपको जितनी कंफर्टेबल रहे आप उतनी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड बैक नेक दोनों ही सेम रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कितने इंचेस की है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो कि है वो अप्लाई करना है। तो मेरी चेस्ट है 34 इंचेस, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करूंगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया, तो मेरा यहाँ पे 6.25 इंचेस आया। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। यहाँ से 6.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट 34.5 इंचेस है, तो उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8.6 आएगा। तो 8.8 के ऊपर एक लाइन जितना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 जो कि सारे ब्लाउजेस में सेम होता है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। क्योंकि हमारा नेक डीप है तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब नेक की मार्किंग करने के लिए हमें ये जो हमारी शोल्डर है, सबसे पहले हम इसका लेंगे एक सेंटर। सेंटर से हम अंदर हाफ इंच जितना आएंगे, अंदर नहीं, सेंटर से हमें बाहर हाफ इंच जितना जाना है। तो यहाँ से हाफ इंच जितना हम मार्क करेंगे, और फिर हमें देखना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंचेस आ रहा है, तो चेस्ट लाइन पे भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे, और फिर इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद
हमें इन दोनों का सेंटर लेना है और फिर हमें इन दोनों का भी एक सेंटर लेना है और फिर हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक डिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ सेंटर से आपको जितना भी नेक डीप चाहिए रहेगा आप उतना मार्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 6 इंचेस, 6.5 इंचेस, 7 इंचेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करूंगी। ये रही हमारे नेक डीप की मार्किंग। फिर इसके बाद जैसे कि ये हमारा ब्लाउज जो कि है वो ऑफ शोल्डर है, तो यहाँ शोल्डर से हमें कुछ तो डाउन जाना ही पड़ेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है हमारी ड्राफ्टिंग, ये बैक की ड्राफ्टिंग है, तो यहाँ पे मैं 1.25 जितना डाउन जाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंचेस, 2 इंचेस तक भी जा सकते हो, आपको जितना ऑफ चाहिए उतना। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच जितना ऑफ जाऊंगी। तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर देंगे और फिर इसे और ये जो हमारी नेक डीप है इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जहां तक जाती है आप उसको वहां तक जाने दीजिए। हो गया। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था मेजरमेंट में कि हमें हमारे जो टोटल राउंड शोल्डर है उसकी मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरी राउंड शोल्डर का मेजरमेंट है वो 39 इंचेस है। तो 39 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 9.75। तो मैं यहाँ पे 9.75 पे एक मार्क कर दूंगी। तो यहाँ से हमें मेजर करना है और देखना है कि हमारा 9.75 कहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक 9.75 पे एक मार्क कर दूंगी इस तरीके से। और फिर हमें स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो हम ऐसे रखेंगे और ये लाइन हमारी जैसे भी जा रही है उसको ऐसे जाने देंगे। हो गया। तो अब आपको यहाँ पे जितनी भी बेल्ट रेडी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। आप 1 इंच की भी बेल्ट ले सकते हो, 1.5 इंच की भी ले सकते हो, 2 इंचेस, 2.5 इंचेस और 3 इंचेस जितना भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट रखूंगी और अगर मैं यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट रखूंगी तो उसमें मुझे 1 इंच स्टिचिंग का भी ऐड करना होगा, जो कि हमारा 1/2 इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दूंगी। ये हो गए हमारे एग्जैक्ट ब्लाउज की मार्किंग। अब मैं यहाँ पे स्टिचिंग का 1 इंच ऐड करूंगी। मैं 1 इंच इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अगर जैसे कि जिसके शोल्डर्स ब्रॉड है, अगर किसी को उनको भी पहनना है तो ये ब्लाउज वो भी पहन सकते हैं। तो आप हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना रहेगा, ये स्टिच निकाल के हम उसके ऊपर थोड़ी सी लूजिंग या फिटिंग हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच स्टिचिंग का ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप जितना स्टिचिंग में लेते हो उतना भी रख सकते हो। तो ये हमारे बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस ब्लाउज में मैं यहाँ पे बैक में कोई ओपनिंग नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे फ्रंट में ओपनिंग करूंगी। तो हमें इसे ऑन फोल्ड कट करना है। तो अभी ये जो कि है ये हमारा फर्मा रेडी हुआ है। अब हम इसको कट कर देंगे और फिर हम इसको मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो देखेंगे।
तो ये हमारे बैक कट के रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर दूंगी 16.5 इंचेस, 16.5 इंचेस। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। तो जैसा हमने बैक में किया था, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का हाफ 1 इंच शोल्डर डाउन, 2.5 इंच पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो 7.25 पे शोल्डर की मार्किंग, 1 इंच डाउन, जो कि हम सारे ब्लाउजेस में सेम करते हैं। 2.5 इंच पे हमारे नेक की मार्किंग और इसे हम स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। आर्म होल की मार्किंग 6.25 पे स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, इसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.6 इंच पे। फिर हम यहाँ पे, जैसा कि हमने बैक में किया था, शोल्डर का लेंगे सेंटर, वहां से 1/2 इंच जितना आगे जाएंगे। फिर हमें इसे मेजर करना है इस मार्किंग से इस मार्किंग तक 5.5 इंचेस। 5.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। स्ट्रेट करेंगे इसे। स्ट्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 7.5 इंचेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर हम उसके बाद यहाँ पे अपने टक्स का ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच का टक्स लूंगी। तो यहाँ पे मैंने टक्स का ऐड कर लिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया। फिर यहाँ से मैंने 2.75 जितना भी आपका टक्स होगा आप उतना ऐड कर लीजिए। फिर इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ सेंटर से हम हमारे नेक डीप 6 इंचेस, शोल्डर टू अपेक्स मेरे 11 इंचेस है। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे एक मार्किंग करूंगी और ये हमारे लेंथ की मार्किंग। इन निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स मेरा 8 इंचेस है, तो उसका हाफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और इसमें 1/2 इंच कम करके यहाँ वेस्ट लाइन पे हम मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी। इन निशानों को ज्वाइन कर देंगे। 2.75 का मैंने यहाँ पे डार्ट लिया था। तो यहाँ से 2.75 इंच का हम डार्ट लेंगे। इसको भी से ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इसका सेंटर 2.5 इंच। फिर इसका भी हम एक लेंगे सेंटर। यहाँ से हम 1/2 इंच आगे मार्क करेंगे और यहाँ से 25 इंचेस। सारे निशानों को मिला लेंगे।
तो अब हमें हमारी ये लाइन को मेजर करना है 4.5 इंचेस। तो यहाँ पे भी हम 4.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे और सेंटर से 1/2 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे। इसको इस तरीके से, और यहाँ हम एक सेंटर में भी डाट लेंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 1 इंच का डाट ले रही हूँ, तो 1/2 इंच में मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ। ये हमारे 1/2 इंच पे हो गई मार्किंग। इतना हो गया हमारा डार्ट्स का पार्ट। अब हम यहाँ पे अपनी आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका सेंटर, जैसा कि हमने बैक में किया था। सेंटर ले लिया, फिर इसके बाद इसका भी हम एक लेंगे सेंटर, सेंटर ले लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अपनी आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी आर्म होल ड्रॉ हो चुकी है। अब हम अपनी आर्म होल डाट लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का आर्म होल डाट लूंगी। तो इस तरीके से यहीं से मैं 1.25 का मार्किंग कर दूंगी। सिक्स एंड हाफ इंच। आर्म होल से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। तो जैसा कि हमने बैक में 1.25 जितना हम शोल्डर डाउन गए थे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ फ्रंट में 1.75 जितना डाउन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.75 जितना डाउन जा रही हूँ, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। नाइन 9.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। स्ट्रेट इसको जाने देंगे। और 3 इंच पे मार्क कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेती हूँ। डेढ़ इंच को अभी तो
इसका हम तो प्रिंसेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे, फिर इसका भी हम एक सेंटर करेंगे, यहाँ से 0.25 जितना आगे आएंगे, ये हमारी प्रिंसेस लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। वन इंच तो हम स्टिचिंग का भूल ही गए थे। तो इसको हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है और हम यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस कर देंगे।
हमें यहाँ से अपना ये गैप चेक करना पड़ेगा, 1 इंच। सेवेंटी 75 जितना मैं यहाँ पे तो ये हमारे ब्लाउज का जो फर्मा है वो रेडी है। ये हमारे बैक का है। बैक में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है स्टिचिंग का कहीं पे भी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है, यहाँ पे भी ऐड है और लेंथ में हमारी ऑलरेडी ऐड है। और ये हमारा ऑन फोल्ड कटेगा। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसमें हमें कहाँ कहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करना है, हम यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे और ये डार्ट्स को इस तरीके से ऐसे करके हम इसे करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट स्टिचिंग के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।